दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर्स का हम एक पूरा देखेंगे 20 अगस्त की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इसका डेली इकोनॉमिक वॉच में। चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो काफ़ी स्टीपर होने वाला है 2021 में। जो अर्लियर कह रहे थे कि 3.2% होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, उसमें कहा है कि जीडीपी का 16.43% कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि जो हमारी जीडीपी की हालत पहले जिस तरीके से डिमांड का प्रॉब्लम हो रहा था, जिस तरीके से स्लो डाउन में चली गई थी इकोनॉमी, और उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद रीजनल लॉकडाउन में, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है, कोविड और रीजनल लॉकडाउन की बात कर रहा है, तो इकोनॉमिक के रिवाइवल के जो चांसेस हैं, जो बूस्टिंग ऑफ द इकोनॉमी, उसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है। और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, एक इसमें एक रिपोर्ट आई है एडीबी के साथ, उन्होंने येलो ने जो बना के दी है, मैंने 2 लेक्चर पहले ही उसको डिस्कस किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो फोरकास्ट हुई है करंट फाइनेंशियल ईयर की राइजिंग कोविड का और रीजनल लॉकडाउन्स का, तो इन्होंने इंडिया को एक तरीके से कॉशन किया है कि अपनी टैरिफ पॉलिसी को लेके थोड़ा सा इंडिया जो है वो बैलेंस्ड रुख रखे और थोड़ा सा एक समझदारी भरा रुख रखे। जो अट्रैक्ट कर रहे हैं हम फर्म्स को जो चाइना से शिफ्ट होने वाली हैं, उनको लेके एक थोड़ी सी और क्लियरिटी और थोड़ा सा और अध्ययन की बात कही है। इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है उसमें यह है कि आईओसी ने जो फर्स्ट डील एक्सपोर्ट करनी थी उन्होंने मॉरिशस को, उसके बारे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की क्लोज टू विनिंग इट्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ये 7,20,000 टन का क्लीन प्रोडक्ट तो मॉरिशस को मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अंडर द एनुअल डील फ्रॉम नवंबर। ये बहुत बड़ी एक तरह की कामयाबी होगी। एक अभी जिस तरीके से आपका ये आईओसी जो सप्लाई करेगा, ये करीब करीब आपका 205 मतलब इसको मिलियन पे हम ना कहें, लेकिन जैसे 2,05,000 टन जो होगा 19.7 ROL गैसोलीन होगी, 2,35,000 टन आपका 10 पार्ट्स में पर मिलियन गैसोलीन होगी, और ये आपका 1,75,000 टन का आपका जेट फ्यूल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें 1,05,000 टन का मैरीन गैस ऑयल होगा। तो ये आईओसी को एक काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है और ये ऑलमोस्ट शायद हो जाएगा, ये जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी जो AGR के लेके जो सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से भी ओपिनियन मांगी थी, तो इसमें टेलीकॉम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशंस की हैं, बहुत स्पष्टता से ऑब्जर्वेशंस की हैं। तो ये बहुत रेलिवेंट हैं, ये मेंस के लिए भी रेलिवेंट हैं, क्योंकि इस पर टेलीकॉम सेक्टर पर आपको ये पूछा जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट्स क्या कर रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, बहुत ही डायरेक्शन दी है, इनफैक्ट एक तरीके का इंडिकेशन दिया है कि जो है कि उन्होंने साफ कहा है कि देर इज़ नो राइट अदर देन क्लेम्ड बाय स्पेक्ट्रम बियॉन्ड दिस, कि जो ऑब्जर्वेशन इसमें कहा है कि जो स्पेक्ट्रम इज़ नॉट समथिंग वन कैन क्लेम पोजेशन ओवर। तो स्पेक्ट्रम एक तरीके की गवर्नमेंट उसकी ट्रस्टी है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उस पर पोजेशन नहीं लेगा। अगर आपको लाइसेंस मिला है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पोजेशन में ले लें। तो ये बहुत बड़ी एक तरह की रूलिंग है। इसमें हरीश सावले जो है वो रिलायंस जियो की तरफ से पेश हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत क्लियर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको आगे बढ़ा के ये भी कहा है कि जो टैक्स पेयर की मनी है वो गवर्नमेंट में रखे जाए, एक तरह के ट्रस्ट तरीके की। तो गवर्नेंस जो है वो ट्रस्ट पे चलती है। तो जो नेचुरल रिसोर्स है स्पेक्ट्रम आपका, तो इसको ट्रस्ट की तरह देखना चाहिए। वेलफेयर स्टेट के ऊपर इस पर बात होगी। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक काफ़ी एनालिटिकल इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कॉम्स को लेकर है। तो डिस्कॉम्स का जिस तरीके से ये पहले जो था 25% बोरो कर सकते थे अपने प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल को लेके, और जैसे आपका इसमें उदय स्कीम के अंदर, अब उदय स्कीम जो क्या है आपकी, ये उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना थी। तो इसके तहत 25% था, लेकिन इन्होंने वन टाइम रिलीफ दे दिया है पावर डिस्कॉम्स को। जो उसमें एक खास बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है, इसमें क्वेश्चन ट्रिकी कर देंगे वो लोग कि स्टेट गवर्नमेंट है उसमें आइदर बोथ और नाइदर ऑफ देम, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो आप। तो स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको रिलैक्स कर दिया है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिनको हम डिस्कॉम्स भी कहते हैं, एज अ वन टाइम मेजर, ये इंपॉर्टेंट है। वन टाइम मेजर स्टेट डिस्कॉम्स को इन्होंने कहा है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, और इसको लोन को जो है आत्मनिर्भर पैकेज की तरह अनाउंस किया है टू इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी। और जो इसकी रीज़न दी है या इसका जो रैशनल दिया है वो ये कहा है कि टू असिस्ट पावर रिटेलर्स टू क्लियर देयर ड्यूज़, वो अपनी ड्यूज़ को क्लियर कर सकें, उनको हेल्प हो जाए कुछ। लेकिन लिक्विडिटी के साथ साथ इन्होंने एक और कहा है कि नॉट एक्सपेक्टेड, ये ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगा शॉर्ट रन में, इसके लिए थोड़ा वक्त देना होगा, डिमांड जैसे पिक होगी तब इसमें हालात सुधरेंगे। चलिए हम
आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जीएसटी को लेके है। जीएसटी ने काउंसिल ने डिस्कस किया था कंपनसेशन सेस को लेके, तो ये उसका स्कोप बढ़ा रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। जो रिजीम होगी उसमें मंच एंटिसिपेटेड था कि सिंगल एजेंडा जीएसटी काउंसिल मीटिंग अगस्त 27 को होने वाली है, जो फ्रेश आउट करेगा एक तरीके से अल्टरनेटिव कंपनसेशन मैकेनिज्म को स्टेट्स को लेकर के। तो इस पर 27 के बाद ही इसमें कुछ क्लियर होगा, लेकिन काफ़ी हद तक इंडिकेशंस इस तरह के हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव निकलने वाला है। और इट विल होल्ड अनदर मीटिंग ऑन सितंबर 19, और उसके बाद ये फिर से जो होगा ई वे बिल गोल्ड पे होगा, ओवर रीचिंग टैक्स चेंजेस इन जीएसटी रिटर्न्स हो जाएंगी। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है वो है फेसलेस असेसमेंट हायरार्की को लेके। सीबीडीटी के जो चीफ हैं उन्होंने आईटी ऑफिसर से बात की है। इसमें एक न्यूज़ आई थी बीच में, मैंने भी डिस्कस की है पहले अर्लियर लेक्चर्स में, कि थोड़ा सा एक क्लैरिटी नहीं थी और इससे आईटी ऑफिसर ज़्यादा खुश नहीं थे। तो उनको लग रहा था कि उनको पहले भरोसे में लेना चाहिए था, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, तो ये फेसलेस स्कीम्स के बारे में बात होनी थी। लेकिन अब जो इनके जो चेयरमैन हैं सीबीडीटी के PCMODY, आप इसको समझें, और इन्होंने इनकम टैक्स फील्ड में इन्होंने ये कहा है कि ये फेसलेस असेसमेंट होगा। इन्होंने जो डाउट्स इनके क्लियर किए हैं, टैक्स पेयर्स का चार्टर है, और जो डिटेल रीअलोकेशन है और डिपार्टमेंट की मैन पावर को अलॉट करने का है। तो ऑलमोस्ट मामला काफ़ी हद तक सुलझ गया है। इसको आगे देखते हैं। इसमें जो आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सेबी को लेके है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें रुचि सोया वाला जो केस चल रहा था, तो सेबी ने प्रपोज किया है कि जो मिनिमम फ्री फ्लोट कंपनीज का होगा वो रीलिस्टिंग करेंगे ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेके, जिसको हम CIRP भी कहते हैं। तो हायर पब्लिक फ्लोट में फर्म्स की पोस्ट इंसॉल्वेंसी को कदर में किया जाए। इसमें एक डिबेट चल रही है एक्चुअली, मैं अभी इस पे आता हूँ। तो सेबी प्रपोजल जो है इन्होंने फॉलो किया था रुचि सोया के स्टॉक प्राइस को, जो हायर डिस्क्लोजर हो रहे थे। तो इससे कैपिटल मार्केट जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इसमें ये कहा है कि आप ग्रेटर डिस्क्लोजर्स पे जाइए टू इंश्योर बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड ट्रांसपेरेंसी, ताकि उसको रिक्ट तरीके से ना किया जा सके। तो ट्रांसपेरेंसी और डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मूव था, इससे रुचि सोया के स्टॉक्स जो बहुत 450 टाइम्स जो बढ़ गए थे, ये जब जैसे इसको पतंजलि ने इसको एक्वायर किया था। और इसमें जो आगे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जो शार्प प्राइस हुआ था अल्ट्रा लो फ्लोट में, उसके बाद जो परसेंट में स्पार्क हुआ था, तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस को लेकर इनको रीविजिट करने की ज़रूरत है कि 5% दिया जाए, 10% दिया जाए। इस पर मंथन चल रहा है, इस पर रिसर्च चल रही है। तो सेबी इसको लेकर और क्लियरिटी के साथ इन फ्यूचर आएगा। लेकिन अभी अभी जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड्स को लेके, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लेके एक न्यूज़ है। इन्होंने कहा है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड हैं वो बेस्ट कस्टमर्स होते हैं, वो बहुत रिकवरी करते हैं। इसका साफ इंडिकेशन है कि जो बड़ी बिग फिशेज़ हैं वो इतना नहीं करती। इस तरह से NPS की बात चल रही है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है। आज ही के न्यूज़पेपर में था कि जैसे 8 लाख करोड़ से ऊपर की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो बेसिकली ये उस सेगमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऐसा कहा है। और जुलाई मोरेटोरियम में कहा है कि, और इसमें उम्मीद भी जताई है कि जुलाई के बाद या कुछ अगले 6 महीनों के बाद ये रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो बेस्ट कस्टमर्स हैं, जो पिरामिड प्रोवर्स। तो इसको टेक्निकली इन्होंने नाम दिया है बॉटम ऑफ द पिरामिड रिकवरीज एक तरीके से। इसमें जो 90 नंबर की न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। CSB बैंक ने रिपोर्ट किया है टैक्स का बिफोर टैक्सेस 30 करोड़ का 1 जून क्वार्टर में। तो जब काफ़ी सारी चीज़ें लॉस में जा रही हैं, CSB आपका जो है कैथोलिक सीरियन बैंक है, ये फॉरेन का बैंक नहीं है, ये केरला बेस्ड बैंक है। इसका 16,000 करोड़ समथिंग का है। तो इसमें जो इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 30 करोड़ का है, जो क्वार्टर एंड हुआ है आपका 30 जून को। तो बैंक ने रिपोर्ट किया है और ये काफ़ी एक तरीके से अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये पूछा जाएगा इसको ट्रिकी करके, तो कैथोलिक सीरियन बैंक है, केरला बेस्ड है, आप इतना याद रखिएगा। इसमें एक दो न्यूज़ और देख लेते हैं। इसमें जो डिजिटल फर्म्स हैं उन्होंने वी शेप्ड की रिकवरी की बात की है। जैसे कि ऑनलाइन कंपनीज जब एडवर्टाइजिंग पे आती हैं, जैसे IPL का है, उसमें जिस तरीके से स्पॉन्सरशिप है, तो ये काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। तो कोविड पेंडेमिक और लॉकडाउन ने इसको इंक्रीज़ किया है ऑनलाइन एडॉप्शन स्ट्रेटजी को लेके, कि कंट्री की मोस्ट एक्टिविटीज़ को जिस तरीके से ग्रोथ होगी इन कंपनीज़ की। तो जैसे BCG रिपोर्ट है, BCG हो गई आपके ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इन्होंने कहा कि कंज्यूमर सेंटिमेंट स्लोली बिगनिंग टू लुक अप, कि वापस वो रिकवर करेगा डिस्पाइट कोविड इंक्रीजिंग स्टडी। तो ये काफ़ी होपफुल तरीके से इन्होंने बताया है। और एक पिच मेडिसन रिपोर्ट
रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि 8 आउट ऑफ 10 एडवर्टाइजर्स इन द फर्स्ट हाफ फॉर FMCG कंपनीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की इन्होंने बात की थी कि तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट करके आएगा, तो आपको इसमें पूछ भी सकता है कि BCG की रिपोर्ट है या पिच मेडिसिन की रिपोर्ट है और इन्होंने किस सेक्टर को लेके कहा है। तो FMCG सेक्टर आप इसको इंक्लूड करें, इसमें हिंदुस्तान लेवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसमें जो लास्ट न्यूज़ है वो ये है कि फर्म्स विल बी एबल टू एक्सटेंड AGMs फॉर अप टू 3 मंथ्स। तो ये किसने कहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा किस मिनिस्ट्री ने कहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। इसमें ये तरीके से बहुत साफ इंडिकेशन की है कि अब जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है आप इसको 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, दिन के इतने न्यूज़ आपकी कवर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।